नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th क्लास का 10th और 12th का झारखंड बोर्ड का रिज़ल्ट कैंसिल हो चुका है। तो इसमें कैंसिल होने के बाद जो रिज़ल्ट देने का फॉर्मूला जो है, बोला गया था कि फॉर्मूला तय किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि तय किया जाएगा, तो आज जो है फाइनली दोस्तों फार्मूला तय हो चुका है। तो आइए हम लोग पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा। मैं इतना वादा के साथ कर रहा हूं कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि किस आधार पर रिजल्ट को तय किया जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने। यदि वीडियो को छोड़ करके आप जाएंगे तो निश्चित है कि आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है मैट्रिक इंटर रिजल्ट का फॉर्मूला। ये जो है 2021 में जो रिजल्ट जारी होगा तो इसी फार्मूला के आधार पर जारी होगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। एकदम पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि रिजल्ट का क्या है, कॉन्सेप्ट किस आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए, इसका सबसे पहले मुख्य बिंदु है क्या क्या किस आधार पर इसको रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पूरा बारी बारी से आराम से समझिए। देखिए इसका क्या है कि 10th का जो रिजल्ट है, 10th का रिजल्ट ये 9th का बेस पर होगा और 12th का रिजल्ट 11th का बेस पर होगा। यानी 10th का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा तो वह आपका 10th का रिजल्ट जो जारी किया जाएगा वो 9th के आधार पर किया जाएगा और 12th का रिजल्ट जो जारी किया जाएगा 11th के आधार पर किया जाएगा। वो कैसे होगा पूरा डिटेल आप लोग समझ जाइएगा। देखिए ये पहला हो गया कि आप लोग समझ गए कि पहला पॉइंट समझ गए कि 10th का जो रिजल्ट होगा वो 9th के आधार पर होगा और 12th का जो रिजल्ट होगा वह 11th के आधार पर होगा। चाहे 12th में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी हो। चलिए आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है कि प्रैक्टिकल का अंक। प्रैक्टिकल का अंक जो जुटेगा, इसमें प्रैक्टिकल का अंक देखा जाएगा। प्रैक्टिकल जो है 90% छात्रों का प्रैक्टिकल हो चुका है और प्रैक्टिकल हो ही रहा था और उसी समय कोरोना का बढ़ते कारण से प्रैक्टिकल को स्थगित किया गया है। और यदि 10% का जिसका भी अगर छूटा हुआ है प्रैक्टिकल, तो उसका भी प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम नए सिरे के आधार पर होगा, चाहे ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन होगा। जिसका अगर 10% अगर लोग विद्यार्थियों का अगर छूटा हुआ है तो उसका होगा। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि 90% विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चुका है। तो यानी आप लोग जान जाइए कि प्रैक्टिकल का भी अंक इसमें जुटेगा। उसके बाद है तीसरा नंबर में है हाजिरी। हाजिरी का मतलब अटेंडेंस जो है 3 महीना क्लास जो चला था, 21 दिसंबर से क्लास शुरू हुआ था। लॉकडाउन खुलने के बाद 21 दिसंबर से क्लास चालू हुआ था और 3 महीना तक ये क्लास जारी था। तो इसमें जो है हाजिरी भी मुख्य आधार माना जाएगा। जो विद्यार्थी अगर किसी कारणवश अगर मान लो बीमार पड़ गया, कोई कारण था कि नहीं वो स्कूल नहीं जा पाया, 3 महीना स्कूल अगर नहीं गया है, तो उसका अगर 10th क्लास का विद्यार्थी है तो उसका 9th क्लास का हाजिरी को देखा जाएगा, अटेंडेंस को देखा जाएगा। 12th क्लास का अगर विद्यार्थी है तो वह उसका 11th क्लास का हाजिरी को देखा जाएगा। यानी अगर वो आप उस क्लास में नहीं गए, अगर 10th क्लास का कोई लड़का अगर नहीं गया है, 10th क्लास में अगर हैं और अगर नहीं गए हैं, आप स्कूल नहीं गए हैं कि 3 महीना तक, तो उसको 9th क्लास का हाजिरी देखा जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस, हाजिरी का परफॉर्मेंस, अटेंडेंस कैसा है, स्कूल रेगुलर आता है या नहीं आता है, उसी के आधार पर उसको माना जाएगा। चलिए ये भी समझिए, यानी पिछली कक्षा का अटेंडेंस को देखा जाएगा, हाजिरी को देखा जाएगा। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि रिजल्ट जो तैयार किया जाएगा, तो रिजल्ट तैयार किया जाएगा उसमें स्कूल के 2 तथा बाहरी 1 शिक्षक होंगे। यानी इसमें एक टीम गठित किया जाएगा। इस रिजल्ट को तैयार करने के लिए इसमें एक टीम गठित किया जाएगा और उस टीम में 2 तथा बाहरी 1 शिक्षक होंगे। यानी 2 शिक्षक स्कूल के ही होंगे। जिस स्कूल में आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसी स्कूल के रहेंगे। अगर मान लीजिए इस कॉलेज में कोई है 12th क्लास का, तो उस वहाँ का 2 रहेंगे और बाहरी 1 शिक्षक रहेंगे इसको रिजल्ट को तैयार करने में। ये तो आप लोग समझ गए। ये 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ मेन समझने का यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए ये जो है बहुत कंफ्यूज होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। कंफ्यूज एकदम बिल्कुल नहीं होना है। देखिए 10th क्लास का विज्ञान
यानी 10 क्लास में जो साइंस सब्जेक्ट है, ये जो लिखे हैं सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए, और अदर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर है अदर सब्जेक्ट के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लिखे हैं ये साइंस सब्जेक्ट यानी विज्ञान के लिए है, 10 क्लास के बच्चों के लिए। कि इसमें क्या है देखिए, 10 + 20 + 70 टोटल कितना हो गया, 100 हो गया, यानी 100 टोटल कुल अंक हो गया। यहाँ पर भी आपका 100 कुल अंक हो रहा है। तो इसमें 10 जो है प्रैक्टिकल है, यानी आप जो स्कूल में प्रैक्टिकल जो जमा किए हैं, जो अगर बच्चा अगर प्रैक्टिकल नहीं दिए तो उसका होगा, तो प्रैक्टिकल जो जमा किए हैं उसमें आपको 10 अंक मिलेगा। 10 अंक जरूरी नहीं कि 10 ही दिया जाएगा, लेकिन 10 अंक उसका प्रैक्टिकल का है, उसमें से आपको जितना मिलेगा। उसके बाद है 20 नंबर, ये 20 है असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट का मतलब हुआ कि आपका यही हाजिरी देखा जाएगा, पिछला क्लास का हाजिरी कितना बनाए हैं, आपका बिहेव देखा जाएगा, स्कूल में प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। इंटरनल असेसमेंट यानी आपको इसमें हाजिरी पर आधारित जो है आपको उसी में 20 नंबर दिया जाएगा, ये साइंस सब्जेक्ट के लिए है। और उसके बाद ये 70 नंबर जो है, ये 70 नंबर आपको 9th क्लास का रिजल्ट पर दिया जाएगा। 9th क्लास, अब 9th क्लास में आप कितना लाए हैं साइंस विषय में, अगर कितना लाए तो परसेंटेज के आधार पर निकाला जाएगा और उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। चलिए ये हो गया। अब उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि अगर 9th में आप 9th क्लास में आप कैसे देगा, 70 मार्क जो है उसमें 9th क्लास का है। अगर 9th में आप ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा कि 9th क्लास में, यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, ये मिटा देंगे इसको। अगर 9th में आप अगर मान लेते हैं कि 80% नंबर लाए हैं, 80% नंबर लाए हैं साइंस में, तो यहाँ पर जो है इसमें आपको कितना मिलेगा, 80% उसका है, तो इसमें आपको अब 10 क्लास में कितना है इसका, 10th में 70 है, तो 70 अंक का, यानी 70 का आपका 70 अंक को आपका 70 अंक का 80%, यानी ये 80% किसका है, 9th क्लास का, तो उसका निकाल करके आपको दिया जाएगा। तो 70 × 80/100, तो ये 0 कैंसिल, आपको 8 × 7 = 56 नंबर मिलेगा। 56 मिलेगा, 70 में आपको 56 मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ 20 और 30 है, इस आधार पर आपको दिया जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। देखिए ये हो गया, आप लोग समझिए, यानी ये 10 नंबर जो 10 अंक जो है प्रैक्टिकल का मिलेगा, और 20 नंबर जो है आपका आचरण के आधार पर हाजिरी देखेगा, हाजिरी के आधार पर दिया जाएगा। यानी इंटरनल असेसमेंट ये जो है हाजिरी के आधार पर स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन को देख करके ये 20 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद ये 70 जो है ये 9th क्लास के रिजल्ट के आधार पर दिया जाएगा। टोटल आपका 100 हो गया। अब चलिए 12th क्लास का। 12th क्लास के लिए किसके लिए, साइंस जो कैंडिडेट है, साइंस, उसमें 3 संकाय होता है, साइंस होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है। तो ये सिर्फ है साइंस के लिए, तो साइंस सब्जेक्ट के लिए है, साइंस सब्जेक्ट के लिए और साइंस वालों के लिए है। यहाँ पर देखिए इसमें भी वही है कि 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, और इंटरनल असेसमेंट आपको 20 नंबर मिलेगा, और उसमें 70 अंक आपको 11th क्लास का देगा। ये 11th क्लास का आपको 70 अंक मिलेगा 11th क्लास के आधार पर। टोटल आपका 100 हो गया। अब यहाँ है 12th क्लास के आर्ट्स के स्टूडेंट, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट। तो आर्ट्स में और कॉमर्स में क्या है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसका प्रैक्टिकल, आर्ट्स के कैंडिडेट का प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें सिर्फ इंटरनल असेसमेंट है, और आपको 11th का रिजल्ट देखा जाएगा। ये है 11th का रिजल्ट पर आपको 80 अंक दिया जाएगा आर्ट्स कैंडिडेट के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। तो 20 नंबर ये प्रैक्टिकल हो गया। मतलब इसमें जो है आर्ट्स सब्जेक्ट में मान लीजिए, जैसे आप यहाँ साइंस कैंडिडेट है, तो आपको तो प्रैक्टिकल किस में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। तो आर्ट्स सब्जेक्ट में कौन कौन आ गया, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसमें आपका यही होगा, 20 और 80 के आधार पर दिया जाएगा। और 11th क्लास के 80 और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा। उसके बाद 10th क्लास का यहाँ पर जो है 10th क्लास के लिए, अब बोलिएगा कि 10th क्लास का तो यहाँ बताए, फिर यहाँ बता रहे हैं। तो 10th क्लास का सिर्फ और सिर्फ यहाँ विज्ञान सब्जेक्ट के लिए बताए थे। यहाँ पर आपका 10th जो आर्ट्स सब्जेक्ट जो होता है, यानी साइंस सब्जेक्ट छोड़ करके जितना भी है सबको आर्ट्स सब्जेक्ट माना जाता है। तो आर्ट्स सब्जेक्ट में जितना है, हिंदी, इंग्लिश, जितना भी सब्जेक्ट है, बाकी शेष जो बचा उसमें से आपको कितना मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा इंटरनल असेसमेंट, और 80 नंबर मिलेगा 9th क्लास के आधार पर। ये 9th क्लास के आधार पर 80 नंबर मिलेगा।
9th क्लास के आधार पर 80 अंक मिलेगा और 20 अंक जो मिलेगा आपको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मिलेगा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट है, ये 8 सब्जेक्ट के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि ये आपको आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए अथवा नहीं कीजिए, लेकिन आपको समझ में आया या नहीं आया, आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया अथवा नहीं आया। अगर कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को जवाब जरूर दूंगा। ये पूरा क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर 12th क्लास का ये आर्ट्स और कॉमर्स के लिए है, और यहाँ पर साइंस के लिए है। इसमें भी साइंस में भी क्या, साइंस सब्जेक्ट जो उसके लिए है, तो उसमें भी क्या है, मैथ है, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इकोनॉमिक्स है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इंग्लिश है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। उसमें आपको इसी आधार पर दिया जाएगा, 80 और 20 इसी आधार पर दिया जाएगा। इसका मतलब हो गया 10th में भी जो आपका है, 10th में जो है आपका साइंस सब्जेक्ट छोड़ के किसी का भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। साइंस छोड़ के किसी का भी प्रैक्टिकल का वैल्यू नहीं है। उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। आइए, आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।